आपको सब कुछ मिलने वाला है, घर, दौलत, औलाद, रिज़्क और सुकून, सिर्फ़ एक छोटे से लफ्ज़ अस्तगफिरुल्लाह से। जी हाँ, अस्तगफिरुल्लाह से। ये कहने को एक छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन इसके कमालात और मोजज़ात देखकर आप सब लोग भी हैरान रह जाएंगे। इससे ना सिर्फ आपकी पूरी ज़िंदगी और हालात बदलेंगे, बल्कि आप खुद अपने अंदर एक तब्दीली महसूस करेंगे, रूहानी तब्दीली। जब तक इंसान खुद ना बदल जाए तब तक हालात भी नहीं बदलेंगे। जब इंसान खुद को बदलेगा तो फिर ही तो हालात बदलेंगे ना। इसलिए खुद को बदलने का सबसे बड़ा राज है अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। अस्तगफिरुल्लाह एक छोटा सा लफ्ज़ है, ये अक्सर आप लोग बोलते भी होंगे, लेकिन अगर आप लोग इसका विर्द शुरू कर दें तो फिर क्या ही बात है। मैंने बज़ाते खुद इसका तजुर्बा किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी करती हूँ। रोज़ाना अस्तगफिरुल्लाह करती हूँ। ख़वातीन चूँकि इन्होंने घर के काम वगैरह करना होता है, इस वजह से वो जितना चाहें खुला चलते फिरते काम करते हुए मुँह में पड़ सकती हैं। मैं इस वीडियो में आपको अपनी ज़िंदगी का मोजज़ा बताऊँगी जो अस्तगफिरुल्लाह की वजह से हुआ था, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी बदलना शुरू हो गई है। एक टाइम था जब मेरे हाथ में कोई पैसा नहीं होता था, खर्चा करने के लिए भी मैं दूसरों से मांगती थी। लेकिन फिर एक दिन मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखी जो सैफ कुरैशी की थी। अल्लाह की तरफ से ये वीडियो मेरे सामने आई और मैंने चला ली और देख ली। इस वीडियो में इन्होंने अस्तगफिरुल्लाह के मोजज़ात का जिक्र किया, उसकी फ़जीलत के मुतल्लिक़ आगाह किया, तो मुझे भी शौक़ हुआ कि मैं भी अस्तगफिरुल्लाह पढ़ूँ। रोज़ का 7000 मरतबा करने लग गई, और कुछ दिनों में ही जहाँ मेरे पास 1 रुपया भी खर्च करने को नहीं होता था, वहाँ पर इसकी बदौलत से मेरे पास पैसा आ गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद खर्चा करती हूँ घर का, और किसी से मांगने की नौबत भी नहीं आती। ये बस एक छोटा सा मोजज़ा या इनाम था जो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने की वजह से मुझे मिला। मेरी ज़िंदगी में अस्तगफिरुल्लाह ने बहुत सारे मोजज़ात किए हैं, जिनका ज़िक्र भी मैं अपने आने वाली मज़ीद वीडियोज़ में इंशाल्लाह करती रहूँगी। जिस तरह मेरी ज़िंदगी बदली, सबसे बड़ा मोजज़ा ये था कि जब कोई मुसीबत या परेशानी आती है ना, तो मैं बेफ़िक्र होती हूँ। अस्तगफिरुल्लाह की बदौलत अल्लाह ने मुझे सुकून अता कर दिया है। मेरे दिल को हर वक्त सुकून रहता है। मैं बस अल्लाह को याद करती हूँ और पता नहीं कैसे मेरा रब रास्ता खोल देता है और वो तकलीफ़ दूर हो जाती है। इसी तरह मेरे अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ आई हैं, आपके अंदर भी आ सकती हैं अगर आप लोग भी रोज़ कम से कम 7000 अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें। फिर देखें कि आपकी ज़िंदगी बदलती कैसे। जिस तरह मैंने अपनी ज़िंदगी बदली, इसी तरह आप लोग भी अस्तगफिरुल्लाह को अपना मामूल बना लें। मैं शुरू में 7000 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह कहती थी, और फिर ऐसा शौक़ हुआ कि मैं रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह 7000 से भी ज़्यादा करती हूँ। आप लोग यकीन करें, आपकी भी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं चाहती हूँ जो मेरी बहनें परेशान हैं वो इस अमल को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें, और अपनी ज़िंदगी में फिर आप लोग अल्लाह की नेमतों को आता देखेंगी। मुझे अल्लाह ने ज़हनी सुकून और दिली सुकून अता कर दिया। मैं हर टाइम अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करती हूँ और मसले का हल खुद ही निकल आता है, कोई परेशानी होती ही नहीं है। ये सब अस्तगफिरुल्लाह की बदौलत है, मैं आज सुकून में हूँ। अस्तगफिरुल्लाह की बदौलत मेरे अंदर बहुत सब्र आ गया। अगर कोई मसला दरपेश होता भी है तो बस ये बात मेरे जहन में होती है कि सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मैं वो लड़की थी जो हर बात पे बेसब्री दिखाती थी, सब्र तो था ही नहीं, लेकिन अब अस्तगफिरुल्लाह की बदौलत अपने अंदर मैंने खुद चेंजिंग आती देखी है। ज़िंदगी में अब सब्र करने में ही सुकून मिलता है। बस ये सोचती हूँ सब्र का फल मीठा होता है, मेरा रब मेरे साथ है, सब्र करने वालों के साथ है। जैसे जैसे आप दिन ब दिन पढ़ने लग जाएंगी तो आपका शौक़ ज़ौक़ बढ़ने लगेगा, अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ने का आसानी पैदा होने लगेगी, हर काम बनने लगेंगी, सेहत तंदुरुस्ती मिलती है, माली हालात ठीक होते हैं, घर के हर तरह के हालात में बेहतरी आना शुरू हो जाती है। मैं तो कहती हूँ कि आप इस ज़िक्र को भी कभी ना छोड़ें। बहुत लोगों को फ़ायदा मिला है, मुझे भी फ़ायदा मिला है। मैं इसीलिए चाहती हूँ कि आप लोगों का भी फ़ायदा हो। आप भी ज़रूरी अमल करें, अल्लाह से जुड़ें, अल्लाह के करीब होने की कोशिश करें, नमाज की पाबंदी लाज़मी करें। तो फिर आप लोग देखिएगा कि आप लोगों के हालात किस तरह बदले। आप लोग खुद पहले तो आप लोगों को अपने अंदर तब्दीली देखेंगे ना, कि हमें कितना सब्र आ गया है, हमें अल्लाह ने दिली सुकून दे दिया कि हमें कोई परेशानी मुसीबत कुछ भी होता है तो हमें कुछ पता ही नहीं होता, हम बस अल्लाह की याद में होती हैं कि नहीं अल्लाह है ना, अल्लाह खुद ही सब्र दे देता है। तो इस तरह की बातें जब आपके जहन में आने लगती है ना, तो ये सबसे बड़ी चेंजिंग होती है कि अल्लाह हालात को बेहतर करता है। इसीलिए वो आपके जहन में बात डालता है, सुकून डालता है कि आप लोग सब्र करें, अल्लाह है ना। तो फिर आप लोग क्यों
दर दर पे जाके आप लोग मांगते हैं, घर बैठे आप लोग जो है वो अस्तगफिरुल्लाह करें। जो एक छोटा सा लफ्ज़ है, मैं पहले थोड़ा करती थी लेकिन अब जिस तरह मेरी ज़िंदगी बदली। अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ। मैंने जब वो वीडियो देखी ना अस्तगफिरुल्लाह की, सैफ कुरैशी साहब की, तो उस पे ना नीचे ना कमेंट्स में लोगों ने ना बहुत सारे जो है ना अपने वाक़यात शेयर किए थे, मौजज़ात के, अस्तगफिरुल्लाह से मेरी ज़िंदगी बदल गई, ये हुआ वो हुआ। तो मुझे भी शौक़ हुआ, मैंने कहा मैं भी अस्तगफिरुल्लाह करूँगी और जब मतलब अस्तगफिरुल्लाह करना शुरू हो जाऊँगी तो मेरी ज़िंदगी बदलेगी। मुझे यकीन तो नहीं था बदलेगी या नहीं बदलेगी, लेकिन बस था शौक़ के पढ़ना है, तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। एंड देन फिर मुझे बस इसका शौक़ था कि मैंने पढ़ना है, और फिर मैंने भी नीचे कमेंट्स में जाके जो है ना अपना मसला बताना है, मेरा ये मसला था, ये सॉल्व हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनकी वीडियोस पे भी जाके कमेंट्स किए हुए हैं, और लोग मेरी क्योंकि हम दूसरों की स्टोरी सुन के ना हमें मोटिवेशन मिलती है, मोटिवेट होते हैं हम लोग। तो इस वजह से मैं दूसरों की स्टोरीज सुन के और देखकर पढ़ के मोटिवेट होती थी। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी स्टोरीज़ भी लगाती हूँ उनके कमेंट्स में जाके कि मेरे हालात ऐसे थे, सही हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर इस तरह लोग हमसे कहते हैं कि आपने कितनी बार किया, कैसे किया। तो मैं आप लोगों को बस यही बात कहना चाहूँगी, यकीन से करें आप लोग, ठीक है। बिल्कुल नागा नहीं आने देना एक दिन का भी, ठीक है। अगर नागा आ भी जाता है ना, तो आप लोगों ने ना जो एक दिन का 7,000 रहता होगा ना, जब से छूट गया, वो अगले दिन आपने कर लेना। 7 और 7 14,000 हो गया 2 दिन का। तो आपने एक जो आपका जो प्रेजेंट डे जो होगा, जिस दिन आप वो कर रहे होंगे 7,000, तो उस दिन करना है। और जो दिन गुजर गया होगा ना, जिसका आप लोग भूल गए होंगे या छूट गया, 100 मसाइल हो जाते हैं, तो आपने छोड़ना नहीं है। लेकिन अगर छूट भी गया तो फिर आप लोग जो है वो अपने अगले दिन में उसको अगले दिन में उसको जो है आप लोग ऐड कर लें, एंड फिर उसको जो है आप लोग करें, ठीक है। विर्द करें इसका। ज़रूरी नहीं है कि तस्बीह हाथ में हो, खुला भी आप लोग पढ़ सकते हैं, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा खुला पढ़े। पहले मैं तस्बीह भी पढ़ती थी, लेकिन अब मैंने कहा चलो खुला पढ़ती हूँ। तो इस तरह बर्तन धोते, काम करते, क्योंकि ख़वातीन ने ऐसे काम करने होते हैं, तो फिर वो चलते फिरते जो है ना, उठते बैठते पढ़ सकती हैं, इसमें कोई ये नहीं है। और ख़ास अयाम जो ख़वातीन के होते हैं, उसके अंदर भी आप लोग पढ़ सकते हैं, दुरूद भी पढ़ सकते हैं और अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं। इसकी कोई रोक टोक, कोई मना जो है ना नहीं है इसके अंदर कि नहीं पढ़ना, पढ़ सकते हैं हम। ज़ुबान हमारी पाक होती है तो हम लोग पढ़ सकते हैं, दुरूद पाक भी पढ़ सकते हैं और अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं। इसीलिए अस्तगफिरुल्लाह का नागा आपने बिल्कुल भी नहीं करना अपने स्पेशल डेज़ में भी, ठीक है। तो आज की जो वीडियो, जो मेन टॉपिक है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि जो बहनें परेशान हैं ससुरालियों की वजह से, हस्बैंड के रवैये की वजह से। तो अगर हस्बैंड ठीक है, लेकिन ससुराली भी जो है वो अच्छा रवैया नहीं करते, रूड बिहेव करते हैं, मतलब आप लोगों को पता है 100 टेंशन्स होती हैं घरों के अंदर ससुरालियों के रिलेटेड। तो आप लोगों ने ना कसरत से इस्तगफिरुल्लाह करना है, ठीक है। अगर कसरत से नहीं कर सकते तो भी 7,000 मरतबा तो करना ही करना है, ये आप लोग लाजमी पकड़ लें। अस्तगफिरुल्लाह को कभी छोड़ना ही नहीं है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि स्पेशल डेज़ में भी आप लोग कर सकते हैं, तो फिर इतना बड़ा आपको मौका मिल रहा है अस्तगफिरुल्लाह का नागा ना करने का, तो फिर आप लोग क्यों करेंगे, ठीक है। आप लोग की ज़िंदगी बदल जाएगी और आप लोगों की खुद परेशानियाँ खुद ब खुद हल आप लोग होती देखेंगे अस्तगफिरुल्लाह की बदौलत। एक छोटा सा लफ्ज़ है बोलने में, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ पर मैं ये बात भी क्लियर करती चलूँ कि कुछ बहनें मेरी सिस्टर्स हैं, वो कहती हैं कि इस्तिग़फ़ार करना है या अस्तगफिरुल्लाह करना है। तो देखिए, इस्तिग़फ़ार जो होता है वो बोलने में आता है कि आप लोग इस्तिग़फ़ार करें, इस्तिग़फ़ार करें, ठीक है। लेकिन जब हमने उसको एक प्रैक्टिकली करना है, तो जब उसका विर्द करना है, जब तस्बीह भी हमने करना है, तो फिर हम उसको ऐसे करेंगे, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है। इस्तिग़फ़ार बोलने में आता है, करने में, विर्द करने में, तस्बीह पढ़ने में जो है वो अस्तगफिरुल्लाह ही आएगा, ठीक है। तो मुझे यकीन है कि आप लोगों को मेरी जो है ना ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आप लोग इससे मोटिवेट होंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मेरी वीडियो को उन बहनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि जो बहनें परेशान हैं अपने ससुरालियों की वजह से। तो आप लोग देखिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैंने ये जो आपके साथ एक छोटा सा एक शेयर किया है ना मौजज़ा कि मेरी बहन सिस्टर हैं एक, तो उनके साथ इस तरह का रवैया था। 18 साल से जो है उनके ससुरालिए उनको बहुत परेशान करते थे, लड़ाई झगड़ा हर टाइम, बस अजीब सी नहूसत थी घर में। तो लेकिन अब वो ख़त्म, सब कुछ ख़त्म हो गया अस्तगफिरुल्लाह की बदौलत, ठीक है। तो आपने इसको
अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें कि जैसे कहते हैं ना कि जीने के लिए पानी की ज़रूरत है। तो आप लोग जो है ना अपनी ज़िंदगी में खुशियों के लिए इसको जो है ना इसका नागा नहीं करना, आपने इसको मामूल बना लें, ठीक है। क्योंकि अगर हम अस्तगफिरुल्लाह करते हैं ना, इससे हमारे गुनाह भी माफ़ होते हैं और एक्स्ट्रा जो है ना हमें सवाब मिलता है। फिर सवाब इनाम जो है हमें मोजज़े की सूरत में मिलता है कि अल्लाह हमारे हालात सही कर देता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं समझने वाली होती हैं, ठीक है। अगर आप लोग आज जो है ना मेरी वीडियो से या आप लोग नहीं समझे कि अस्तगफिरुल्लाह कर लेंगे, ठीक है कर लेंगे, आप कल पे छोड़ देंगे, तो फिर ये बात अच्छी नहीं है। आप लोग इसको आज से बल्कि अभी से अस्तगफिरुल्लाह करें। आप लोग का वज़ू है नहीं है कोई बात नहीं, ठीक है। आप लोग स्पेशल डेज़ में जैसे मैंने पहले बताया कर सकते हैं, तो फिर आप लोग करें, इसको छोड़ें ना, ठीक है। जब से मुझे मेरी लाइफ में जो है वो मोजज़े होना शुरू हुए ना, तब से मेरा दिल करता है मैं अस्तगफिरुल्लाह का एक दिन भी नागा ना करूँ। मेरा दिल करता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा अस्तगफिरुल्लाह करूँ, ताकि मेरी ज़िंदगी जितनी बदली है ना उससे कुछ ज़्यादा बदल जाए। मोजज़े रोज़ रोज़ मोजज़े हुआ करें। मेरा शौक़ जो है ना वो बढ़ गया है अस्तगफिरुल्लाह करने से। मैं नमाज की मेरी पाबंदी हो गई है, मैं 5 टाइम की अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ती हूँ। अल्लाह तहज्जुद में उठा देते हैं अस्तगफिरुल्लाह की बदौलत, ठीक है। ये अस्तगफिरुल्लाह से अपनी खुद की मेरी जो अपने अंदर रूहानी तब्दीली आई है, और मेरे इर्द गिर्द के जो लोग हैं ना वो मेरे साथ बेटर बिहेव करने लग गए हैं। अब मुझे किसी से तरले करने की, नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं होती कि तुम मुझे बुला नहीं रही, तुम मेरे से बात नहीं कर रही, क्योंकि ऐसे ख़वातीन के साथ ऐसे घर में मसले होते हैं। क्योंकि हम देवरानी जेठानी में रहती हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स तो हर किसी को फेस करना पड़ती है। लेकिन अगर आप लोग अस्तगफिरुल्लाह करेंगे तो वो भी लोग आपके पास आके बैठने लगेंगे जो आपसे पहले दूर जाते थे कि नहीं, इससे हमने बोलना ही नहीं है, इससे हमने बात ही नहीं करनी, जो आपको बुरा समझते थे, हालांकि आपका कोई कसूर भी नहीं होता था, ठीक है। आपने गिले शिकवे नहीं करने अल्लाह से, अल्लाह मैं इतने दिनों से अस्तगफिरुल्लाह कर रही हूँ, कोई मोजज़ा नहीं हो रहा। गिला शिकवा शक और शुबा करना ही नहीं है, दिल से अस्तगफिरुल्लाह करना है। और देखिएगा मोजज़े ज़रूर होंगे। मैं आप मेरी बात लिख लें कहीं, ज़रूर होंगे ज़रूर होंगे ज़रूर होंगे, ठीक है ना। आप लोगों ने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, यकीन के साथ, परेशानियों से घबराना नहीं है, ठीक है। मुसीबत तकलीफ़ में ना बहुत फ़र्क होता है। एक वो तकलीफ़ वो होती है जो हमें अल्लाह से दूर कर दे, और परेशानी आजमाइश वो होती है जो हमें अल्लाह के करीब कर दे। तो जो आजमाइश, जो आपके ससुरालियों का जो बिहेव है आपके साथ, वो आपको अल्लाह के अगर करीब कर देगा, आप लोग अस्तगफिरुल्लाह करेंगे ताकि वो जो है मसला हल हो, अल्लाह की इबादत करेंगी, तो फिर इसका मतलब है ये आपके लिए आजमाइश है, ये आपके लिए तकलीफ़ परेशानी नहीं है, ये आजमाइश है अल्लाह की तरफ से। ये आजमाइश आपको अल्लाह के करीब कर रही है। जब आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे तो फिर खुद ब खुद वो आजमाइश दूर हो जाएगी, मसले दूर हो जाएंगे। अल्लाह अपने अच्छे बंदों को आजमाता है, लोगों के ज़रिए और ख़ुद के ज़रिए भी, थोड़ी सी आजमाइश देकर। आप लोगों ने सब्र करना है और अस्तगफिरुल्लाह करना है। मैं तो बस आपको यही कहूँगी, ठीक है। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और अस्तगफिरुल्लाह का नागा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आप लोग अपना सब ख्याल रखें, और इसके साथ यहाँ पे मैं वीडियो का एंड कर देती हूँ, ठीक है। अगली वीडियो में और मोजज़ात आपके साथ शेयर करूँगी अपनी ज़िंदगी के, ठीक है, जो मेरे साथ हुए हैं, ठीक है। इसमें कोई झूठ मारने वाली, कोई स्क्रिप्टेड बात नहीं है, कि जो बात है मेरी बसाते खुद मेरी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली जो मेरे साथ मोजज़ात हुए हैं, मैं वो सब आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।